नमस्कार, मेरा नाम अपर्णा है। नया दृष्टिकोण न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। आज हम बिहार के प्रवासी भारतीयों और मजदूरों के लिए आई एक बहुत बड़ी खुशखबरी के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दिया गया है। प्रवासी भारतीयों और मजदूरों के लिए नीतीश कुमार ने 25 जून को एक ऐतिहासिक घोषणा की है, जिसे सुनकर प्रवासी भारतीयों और मजदूरों को बड़ी राहत मिलेगी। आइए जानते हैं इस खुशखबरी के बारे में। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पूर्व कई ऐलान किए हैं। नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव से पूर्व जो ऐलान किए हैं वे केवल चुनावी रणनीति नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, प्रवासी सुविधा और समावेशी विकास का प्रतीक बन गए हैं। विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों और बिहार से बाहर काम करने वाले लाखों लोगों के लिए जो घोषणाएं की गई है वे बिहार राज्य की गंभीरता और दूरदर्शिता को दर्शाती है। बिहार कैबिनेट ने हाल ही में एक क्रांतिकारी फैसला लेते हुए प्रवासी मजदूरों की यात्रा को आसान बनाने के लिए अंतर्राज्यीय बस सेवा योजना शुरू कर दी है। इस योजना के तहत 74 गैर एसी बसें 50 करोड़ की लागत में और 75 एसी डिलक्स बसें 55 करोड़ की लागत में खरीदी जाएगी। इसके अतिरिक्त 150 डिलक्स बसें त्योहारों के सीजन में चलाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत संचालित होंगी, जिन पर 30 करोड़ रुपए का खर्च होगा। इन बसों को मुख्यतः दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे राज्यों के लिए संचालित किया जाएगा, ताकि बिहार से बाहर काम करने वाले मजदूरों की आवागमन में सुविधा हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ऐतिहासिक वृद्धि की, जिसके तहत वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजन को दिए जाने वाले पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिया। इससे लगभग 1 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सीधा फायदा होगा। सरकार ने हाल ही में 62 लाख लोगों को 271 करोड़ की पेंशन राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर की है। यह कदम खासकर उन बुजुर्ग और बेसहारा लोगों के लिए सहारा बना है जो अपने परिवार से दूर रहकर आजीविका चलाते हैं या प्रवासी बच्चों की चिंता में जीते हैं। मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं की है वह केवल सुविधा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार को आधुनिक, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी है। बिहार को आधुनिक, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में घोषणा करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि जेपी गंगा पथ को अब कोइलवर तक बढ़ाया जाएगा, जिससे राजधानी पटना और पश्चिम बिहार के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इसके साथ ही कोसी से मेची नदी को जोड़ने की योजना के लिए 6,282 करोड़ की लागत को स्वीकृति दे दी गई है और पटना के सैदलपुर नाले के आधुनिकीकरण के लिए भी 331 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है, जिससे शहरी जल निकासी की समस्या का समाधान होगा। इसके साथ ही तीनों जिलों के डिजिटल प्लेनेटेरियम और इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रावास निर्माण की योजना के लिए 281 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने घोषणा में गरीब और बेरोजगारों की सहायता के लिए भी घोषणा किया है। इन घोषणाओं के तहत बिहार सरकार ने राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की योजना बनाई है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार को 2 लाख तक की राशि स्वरोजगार या स्टार्टअप के लिए दी जाएगी। इसके लिए 5 स्तरीय उच्च सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो कि योजना की निगरानी करेगी। यह योजना खासकर उन प्रवासियों के लिए लाभकारी होगी जो कोरोना काल में बिहार लौटे और अब अपने राज्य में ही काम करना चाहते हैं। सामाजिक आयोजनों के लिए भी की गई कई घोषणा। मुख्यमंत्री के द्वारा सामाजिक आयोजनों के लिए भी कई घोषणा की गई, जिसके तहत विवाह के लिए 8,053 नए मंडपों के निर्माण के लिए 4,026 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों को सामाजिक आयोजनों के लिए स्थान और सहारा देना है।
अभी तक की हालिया घोषणा में सीधे एनआरआई नीति का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन नीतीश सरकार का यह रुख स्पष्ट है कि वह बिहार से बाहर रहने वाले प्रवासी भारतीयों को भी राज्य के विकास में भागीदार बनाना चाहती है। पूर्व में कई अवसरों पर एनआरआई समाज ने राज्य के लिए निवेश और योजना लाने में रुचि दिखाई है और सरकार ने उस दिशा में एनआरआई सेल बनाने की पहल भी की थी। नीतीश कुमार की ये घोषणाएं बिहार को एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी बिहार की झलक देती है। प्रवासी मजदूरों की सुविधा, सामाजिक सुरक्षा, आधारभूत ढांचे का विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली ये योजनाएं बिहार को न केवल आत्मनिर्भर बनाएगी, बल्कि दुनिया भर में बसे बिहारी प्रवासियों को अपने राज्य के साथ जोड़ने का माध्यम बनेगी, बशर्ते इन घोषणाओं को अच्छे से लागू किया जाए। धन्यवाद।